प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, गए रविवार से एक बार तक सारे सबका उनको बच्चे आपके उद्धार अनुग्रह आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक रविवार देखने के लिए तुम्हारी अच्छे सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सवेरे के समय सभी लोग प्रभु तो तुम्हारे पाँव के पास आए प्रभु जी। तेरे दास के ज्ञान को तो क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तिल तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमारे से बात कीजिए प्रभु जी। तेरे वचन की उछाला में हमारे चाल चलन को हे प्रभु सप्ताह कैसे हम हमारे आत्मिक जीवन में चाल चले हैं, वचन की रोशनी में हमारा व्यवहार को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए और तेरे श्रेष्ठ उत्तम प्रभु भोज में हम पवित्रता से आगे बढ़ने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे प्रकाश पर प्रभाव के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा वचन में जाएं। आज का मूल वचन प्रथम थिस्सलुनी पत्री पहला अध्याय, देखिए प्रथम थिस्सलुनी पत्री पहला अध्याय 6 का वचन देखिए। पहला अध्याय 6वां वचन, 6 का वचन देखो। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे और प्रभु के समान चाल चलने लगे। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए थिस्सलुनी कलीसिया के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर या पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया है। पौलुस ने बहुत सारे कलीसिया को बनाए हैं। बहुत सारे कलीसिया बनाने में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पौलुस को बहुत अधिक रूप से, बहुत ऊंचे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से इस्तेमाल किए हैं। सबको ही मालूम है, क्योंकि सबके लिए आदर्श पौलुस है। पौलुस के बिना और कोई नहीं। तो शाऊलुस पहले था, शाऊलुस को पौलुस बदल दिया परमेश्वर ने और उनको सेवकाई में अच्छी तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसा यीशु मसीह के जैसा। कैसा? आखिरी में पौलुस का जीवन ऐसे हो गए है यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसा परिपूर्ण या संपूर्ण बन चुके हैं पौलुस। तो उसमें रोमियों की कलीसिया से लेकर हिब्री कलीसिया तक, रोमा कलीसिया से लेकर इब्रानियों की कलीसिया तक बहुत सारे कलीसिया पौलुस ने बनाए हैं। उसका तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस प्रकार उनको उपयोग किए हैं सेवकाई। तो एक एक कलीसिया एक एक प्रकार के स्थिति में, एक एक कलीसिया एक एक प्रकार के वचन के चाल चलन में है। तो अभी थिस्सलुनी कलीसिया सारी कलीसिया से जो पौलुस के द्वारा बनाई गई, रोमियों की कलीसिया से लेकर इब्रानियों की कलीसिया तक, इतने कलीसिया जो है उसमें से थिस्सलुनी कलीसिया का स्थान, थिस्सलुनी कलीसिया का गुण अलग है। उसके बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात कर रहा है। तो ये थिस्सलुनी कलीसिया कौन है? ये थिस्सलुनी लोग ऐसे है, ये अन्य जाति लोग है, मूर्ति पूजा करने वाला जो विजाति लोग थे। जब पौलुस ने थिस्सलुनी शहर को गांव में जब चले हैं, जब सुसमाचार प्रचार किए हैं, बहुत लोग विश्वास करे हैं, सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा ली और कलीसिया बन गए। उसी समय ये थिस्सलुनी कलीसिया जब बनने से पहले, जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाए थे, वहां पर जब सताव भी बहुत हुआ। पौलुस जब सुसमाचार सुनाते थे थिस्सलुनी में, जब बहुत लोग पौलुस के सुसमाचार सुनकर नफरत में आए हैं, गुस्से में आए। पौलुस का मारपीट, सताव भी हुआ है। इतने सताव हुआ है पौलुस का, बहुत सताव हुआ। तो पौलुस का सताव हुआ, उस सताव में से ही जैसा यीशु मसीह क्रूस में, जैसा यीशु मसीह ने क्रूस लेकर
गुलगुता में अपने लिए, गुलगुता पर्वत पर अपने लिए प्राण दिए हैं, बलिदान हुआ है, बहुत क्लेश में से, बहुत सताव में से। उसी प्रकार पौलुस का जीवन में भी जहाँ पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर पौलुस का मारपीट हुआ है। तो पौलुस ने क्या किया, जब सताव में से भी अच्छा है, मेरे को यही सताव अच्छा है, अगर सुसमाचार प्रचार ना करने से मुझे बहुत बड़ा हाय बोल के पौलुस ने बताया। देखिए अभी प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अपन देख सकते हैं, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय में 16 वचन देखो, 16 वचन, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं। अगर मैं प्रभु की सेवकाई में दौड़ रहा हूं, मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, तो इसी किसी प्रकार का घमंड तो है ही नहीं मुझे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सौंपे गए काम है। हर दिन जैसे मजदूर उनके काम करेगा, नौकरी करेगा, उसी प्रकार पौलुस को काम सौंपे गए हैं सुसमाचार सुनाने का। तो उसमें घमंड करने की बात क्या है, इसमें घमंड कुछ नहीं, इसलिए मुझे किसी प्रकार का घमंड नहीं। देखिए क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, वही बता रहे, अवश्य है, जीना है, एक काम के लिए बुलाए गए पौलुस ने सुसमाचार सुनाने का, इसलिए सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये देखिए आश्चर्य की बात है, सुसमाचार सुनाने से हाय, इसका मतलब बहुत खतरा या बहुत बड़ा क्लेश। लेकिन पौलुस ने उल्टा गवाही दे रहा है, अगर सुसमाचार ना सुनाने से मुझे हाय। अरे पौलुस भैया, पौलुस जी, पासवान जी, परमेश्वर के दास, आप सबके लिए आदर्श हो। जहां जहां पर आप प्रभु की काम पे जा रहा है, वहां पर सताव हो रहा है, आपका शरीर घायल हो रहा है, बहुत सारे खून भी आप बहाए हैं, जहां पर भी पथराव किया है, और लाठी से मारे हैं, बहुत सारे जगह पर आपके सताव हो रहा है। आप घर में रहने से शांत मिलेगा, या घर में रहने से पौलुस को शांत, कोई भी मारते नहीं, कोई भी डांटने वाला नहीं, कोई भी मारने वाला नहीं। लेकिन पौलुस ने बोला, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, अगर मैं खाली चुपचाप रहूं घर में, तो मुझ पर हाय, बहुत बड़ा क्लेश। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है, हर दिन सुसमाचार प्रभु के काम में जैसा पौलुस ने दौड़ रहा है, तब वो पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के आनंद से है, उन्होंने पवित्र आत्मा के वश में पौलुस ने है। अगर जो बाहर न जाकर, बाहर न चलकर सुसमाचार न सुनाने से घर में बैठते हैं, तब पौलुस को बर्दाश्त नहीं हो सकता है, उनको खुद संभल नहीं सकता, नहीं घर में चुप बैठ नहीं सकता है, मैं जाऊं, मैं बाहर जाऊं, बाहर जाने से बहुत लोग आपको मार रहा है, अरे मारने दे, प्रभु के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। चलिए पहले ही गवा दी, जो मैं मेरे शरीर को मेरी शरीर इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया, अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, वो ये पौलुस है। तो जीवित तो ये पौलुस नहीं, यीशु मसीह है। अगर घर में बैठूं तो जल रहा है उनका हृदय, पौलुस का मन जल रहा है, आग के जैसा नहीं बैठना, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि बहुत लोग नरक में जा, उसको झपट कर खींचना है। पौलुस की बहुत बड़ा बोझ है, सेवकाई का, सेवा का बोझ है। तो प्रिय देखिए, तो पौलुस ने इतने क्लेश में से उनको सुसमाचार सुनाए थिस्सलुनी लोगों को, वो लोग भी ऐसे तैयार हो गए, जब उन्होंने थिस्सलुनी गांव में पौलुस ने सुसमाचार सुनाते थे, बहुत लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, गांव वाले उसको भी सताना शुरू करे, अगर तुम यीशु मसीह को मानेंगे तो गांव में नहीं रहना, तुमको जिंदा नहीं रहना, मार डालेंगे, मार डालते तुमको, ऐसे आज्ञा गांव के लोग दिए हैं थिस्सलुनी लोगों को। लेकिन जो यीशु मसीह के सुसमाचार सुने हैं, वो लोग एकदम स्थिर है, बड़ी क्लेश में। अभी देखिए मूल वचन में क्या कह रहा है, वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वही पहला अध्याय देखिए, थिस्सलुनी, प्रथम थिस्सलुनी पहला अध्याय 6वां वचन में देखिए, 6वां वचन में क्या कर, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, हालेलुया, ये है असली ध्यान,
बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। बड़े क्लेश, अरे तुम प्रभु को अगर तुम स्वीकार किए, सब यीशु मसीह को तुम मानने से तुमको गांव में से बरतरफ करेंगे, तुमको गांव में से हटा देंगे, निकालेंगे, तो मार डालेंगे। नको, यीशु मसीह को तुम स्वीकार नहीं करना, यीशु मसीह को मानना नहीं। आजकल यही दिन अपने बीच में, अपने आंखों के सामने है। हालेलुया, आया नहीं? अब ये अंत दिन है, बुरे दिन है। पौलुस ने जब भी बताए 1800 साल पहले ही पौलुस ने लिखा है, अभी आने वाले दिन बहुत बुरे दिन हैं, इसलिए समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल करना है। तो 1800 साल पहले ही बुरे दिन है, आज तो बहुत बढ़ गए, बहुत 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 बढ़ गए। तो ये बुरे दिन में आज भी ऐसा ही हो रहा है। गांव के लोग बोल रहा है तुम यीशु मसीह के लोग हैं, तुम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, बपतिस्मा लिए, तुम मसीह को मान रहे, तो तुमको गांव में नहीं रहने देते, हम तुमको हटाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, तुम रहना नहीं, बरतरफ करेंगे। अरे यही दिन पहले था, अभी वही चल रहा है। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है, बहुत लोग हिम्मत से नहीं, डरते हुए, इसका मतलब बहुत लोग विश्वास में, आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है, भटक जा रहा है, बहक जा रहा है, धैर्य से नहीं। लेकिन जब ही थिस्सलुनीक कलीसिया लोग बड़ी क्लेश, बहुत बड़ी खतरा में, उन्होंने यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया, यीशु मसीह का सुसमाचार को सुने हैं, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ली है, और यीशु मसीह के लिए विश्वास में स्थिर 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 बन गए हैं। अभी नीचे आप 7वां वचन देखिए, एक बार आपको मालूम हो जाएंगे। यहां तक भी मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास जो परमेश्वर पर है, थिस्सलुनीक कलीसिया लोग, जो परमेश्वर, तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर पर, वो विश्वास हर जगह पर, हर जगह पर ऐसी चर्चा फैल गई है कि हम कहने की आवश्यकता है। अरे तुम्हारे विश्वास जीवन, तुम जैसे जितने खतरा में से मसीह में आए हैं, जितनी क्लेश उठाकर अभी भी आगे चल रहा है, आप आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में हम बोलने के लिए हमारे पास बात ही नहीं। क्या गवाही है थिस्सलुनीक कलीसिया का। हालेलुया, समझ में आती। तो ऐसे आत्मिक जीवन में इस प्रकार थिस्सलुनीक कलीसिया लोग फल चुके हैं। फलने के कारण क्या है? ये की कारण, जब क्लेश में है थिस्सलुनीक के लोग, तब उन्होंने ये नहीं छोड़े हैं। देखिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने बताया था, पहला अध्याय 27 वचन लेके, पहला अध्याय 27 वचन, फलने का कार्य केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया, एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया, सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है, सुने हुए भक्ति जीवन के लिए भी परिश्रम करना है। परिश्रम एक बस नहीं होता। 28 वचन में देखो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हालेलुया, जब सुसमाचार सुनाते हैं तो विरोधी लोग हैं। आज मसीह के लोगों से ज्यादा विरोधी लोग और कोई भी नहीं। मसीह धर्म नहीं, अभी बोल रहे धर्म परिवर्तन। अरे ये तो धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है। उसके बारे में बहुत लोग अभी अपन देख रहा है सोशल मीडिया में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सताव, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अभी तो राजस्थान में धर्म परिवर्तन का कानून ही लाए हैं। तो तुम जितना भी कानून लाओ, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 25% ईसाई लोग थे, तब पार्लियामेंट में, अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में ऐसे कानून लाए हैं कि धर्म परिवर्तन जो कोई किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, इस राज्य में, उनको 7 साल नहीं तो 10 साल सजा, जो बचपन से वही धर्म में रहना बोल के कानून है। कानून लाने से पहले
25% थे ईसाई लोग। कानून लाने के बाद सिर्फ 10 साल में 90% बन गए। हालेलुया। कितने? 90% लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य में ईसाई लोग हैं। हालेलुया। अरे सुसमाचार को तुम जितना रोकना चाहते उतना वो फैलते रहते। तुम चुप रहे ना। अभी मसीह के विरोधी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहे, हम इसको मारते हैं, हम इसको सताते हैं, हम इसको रोकते हैं। अरे तुम रोको, सताओ, जो कुछ भी करो, तुम जितना आतंक कर रहा है, तुम जितना विरोधी काम कर रहा है, उतना सुसमाचार फैलते जाए, फैल रहा है और फैलते भी, लेकिन रुकेगा नहीं। अरे खाली हाथ लगाकर सूरज की रोशनी को रोक सकते क्या? नहीं। कितने समय, 5, 10, 15 मिनट हाथ ऐसा ही रखो, धूप नहीं लगना, धूप नहीं लगा, अरे हाथ जल जाएगा। उसी प्रकार मसीह की विरोधी काम भी ऐसे ही रहे। जितना तुम सताव करना चाहते कर लो, उतना सुसमाचार फैलते जा रहा है। अभी राजस्थान में धर्म परिवर्तन का कानून लाया है। अभी राजस्थान में ईसाई लोगों का संख्या बहुत कम है। सिर्फ 1-10 साल में देखिए 70-80% होगा। हालेलुया, बराबर होगा। तो आज भी ऐसा ही मसीह के विरोधी लोग हैं। तो भय ना खाते, ये है असली। थिस्सलुनी कलीसिया लोगों को भय का मतलब मालूम नहीं। भय, अरे डरना, डरना हमको मालूम नहीं डरना कैसे होता है। तुम्हारे गांव में ऐसे, तुम ऐसे निकलते हटाते तुम्हारे गांव में, तुम कैसे यीशु मसीह को माने? अरे हम तो मानते, हम जान देने के लिए तैयार है, कोई क्या कर सकते। अगर मार डाल तो मारने दे। अगर मारने से क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने को अपने पिता के पास भेज रहा है। किधर? अपने आत्मा अपने पिता यीशु मसीह के पास चले जाए, स्वर्ग में अपन जाते, यीशु मसीह की गोद में चले। उतने से अधिक महिमा की बात क्या है? हालेलुया। नहीं तो डरते नहीं, भय ना खाते, डर ना खाते, धैर्य से रहेगा, ये है फलने की असली बात। तो प्रभु में मेरे प्रिय, विश्वास जीवन में अपन है। विश्वास लोग अपने यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु मसीह उद्धार करता अपना है, यीशु मसीह के उद्धार का दान अपने जीवन में, यीशु मसीह के आत्मा अपने अंदर, पवित्र आत्मा अपने अंदर है, तो डरना नहीं। इसलिए मूल वचन में क्या कहा? तुम पवित्र आत्मा के आनंद के साथ बड़े क्लेश में, पवित्र आत्मा का आनंद। हालेलुया। जितना सताओ, जितना क्लेश आ रहा है, उतना आनंद से रहना है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा है 1800 साल पहले ही थिस्सलुनी कलीसिया लोग उतने आनंद से है। अभी 2025 चल रहा है, अपन और कितने आनंद से रहना है। हाँ नहीं पास्टर जी, पहले उसको क्लेश नहीं, सताओ नहीं, और चुपचाप अच्छे तरह से बहुत विश्राम आराम से थे, बहुत सुख और भोग, सुख शांति से रहते थे थिस्सलुनी लोग। इसीलिए वो लोग विश्वास जीवन में फल गए, उनकी गवाही हर जगह पर फैल गई। ऐसे तुम बोल सकते क्या? बिल्कुल बोल नहीं सकते। वचन में ऐसा है नहीं, उनका जीवन, उनका चाल चलन वैसा है नहीं। थिस्सलुनी कलीसिया लोग बहुत बड़ी क्लेश में से चले। आज भी अपन क्लेश में है, आने वाले दिन और बढ़ने वाले हैं क्लेश। आने वाले दिनों में और क्लेश अधिक बढ़ने वाले। तब क्या करेंगे? क्या करते पास्टर जी? चुपचाप घर में बैठ के डरते हुए प्रार्थना कर? ऐसे नहीं, ऐसे चुप चुप कर करने का दिन चले गए। चुप चुप कर करने का नहीं, अपने को संविधान अपने को है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान लिखा गया। अम्बेडकर जी ने अपने को संविधान में बताया है, आर्टिकल 25 के, तुम्हारे मन पसंद, तुम्हारे इच्छा के अनुसार कौन सा भी धर्म को तुम स्वीकार कर सकते हैं। तो यीशु मसीह के अंदर जो विश्वास लोग हैं, अपन स्थिर रहना, एक मन से एकता में रहना, विश्वास जीवन में एकता में रहना, न्याय में एकता, कानून से लड़ने के लिए अपने हक जो है, अपना राइट्स, उनके लिए एकता में रहना चाहिए। जो विरोधी लोग हैं उससे डरना नहीं, भय ना खाते। मैं तुम्हारे सामने रहने दे ना रहने दे, पौलुस ने कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया। वो फिलिपियों के कलीसिया में भी फल चुका है, वो वचन थिस्सलुनी कलीसिया में तो अधिक रूप से फलवंत हो गए। कोई भी डरे नहीं, डरने वाला कोई भी नहीं थिस्सलुनी में, सभी लोग धैर्यवान हैं, क्योंकि पौलुस हमको ऐसा संभाले, ऐसा हमको पौलुस ने पाला है। हम एक फौजी लोग हैं। फौजी लोग डरते क्या? सेना लोग डरने वाला नहीं, डराने वाला, मारने वाला है और मरने वाला भी है। तो थिस्सलुनी के लोग ऐसा है। तो आज इतना विश्वास, इतना धैर्य अपने जीवन में है, तो यीशु मसीह में
जबरदस्त अच्छी तरह से मजबूत फलवंत होते हैं। हालेलुया। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा। तो अब यहाँ पर और एक बात है, पवित्र आत्मा के आनंद कैसे आएगा? पवित्र आत्मा की शक्ति पाने से। हालेलुया, हालेलुया। ये अंत दिनों में अपन है ना, तो अभी हर दिन तुम्हारी व्यक्तिगत प्रार्थना में ये प्रार्थना करते रहो, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का शक्ति अपने को जरूरी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपने को जरूरी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तब अपन शक्ति पाएंगे और आनंद भी मिलेगी। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहते हैं तो वो लोग क्लेश को नहीं देखते। अरे ये क्या है, ये क्या क्लेश है? ये क्लेश को देखना नहीं, मैं महिमा को देख रहा हूं। जब स्टेफन को पथराव कर रहा था तो स्टेफन ने मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, माफ कीजिए, माफ, ऐसी बात कहा नहीं। स्टेफन ने इस जगह गवाही दी, मैं परम पिता को देख रहा हूं और पिता की बाई तरफ यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हुए मैं देख रहा हूं। अरे क्या बात है! इधर पथराव करे तो उनका आत्मिका खुल गए, ऊपर देख रहा है, स्वर्ग में दर्शन देख रहा है दिन में। देखो कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति से, और वैसा ही बात करते करते दर्शन को, स्वर्ग का दर्शन को देखते 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 स्टेफन ने जान छोड़ दिए है, प्राण दे दिए है, पहले हद साक्षी बने हैं। तो वो पवित्र आत्मा का शक्ति है, पवित्र आत्मा का आनंद है। तो वही बराबर स्टेफन के रास्ते में, पौलुस के रास्ते में, पौलुस को जितना भी सताव करो, जितना भी क्लेश में से ले जाओ, हाँ अच्छा है, ये क्लेश मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्लेश मुझे अच्छा, ऐसी बात बोलता। सुसमाचार प्रचार न करने से क्लेश नहीं आएगा, तब मुझे बड़ा हाय। अभी लोग बोल रहे हैं नहीं, सुसमाचार प्रचार करने से हाय क्लेश, नहीं नहीं नहीं, अपन नहीं जाना बाहर, बहुत विरोधी लोग हैं, चुपचाप रहना, चुप 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 चुप, वो छोड़ दो, हो गए दिन, बीत गए हैं, वो दिन बीत गए हैं। अभी अपन यहूदा गोत्र, यहूदा शेर, यहूदा सिंह का बच्चे हैं। सिंह का बच्चे कैसे है? बिल्ली के जैसा नहीं, शेर के बच्चे शेर के जैसे, सिंह के जैसा देखना है, तभी आत्मिक जीवन में फलवंत होते, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो, जैसा पौलुस ने मसीह के चाल चले हैं, उसी प्रकार थिस्सलुनीकि लोग चाल चले हैं। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ढूंढ रहा है धरती पर थिस्सलुनीकि कलीसिया लोगों के जैसा धरती पर कौन है? पौलुस के रास्ते में चलने वाला कौन है? पौलुस के जैसा सताव में, क्लेश में, खतरा में से यीशु मसीह को ना छोड़कर, यीशु मसीह के लहू बहाने का और जान भी देने के लिए धैर्यवान, हिम्मत लोग कहां पर है? कहां पर है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आप है? तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। अगर नहीं है तो पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा की शक्ति से ही अपन वैसा बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो पहले बात पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा, मूल वचन में वही क्या, पहले बात पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। तो पवित्र आत्मा के आनंद अपने पर रहना है, तो पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वागत कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा अभिषेक दे, तेरी शक्ति मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं डरवान हूँ, मैं भय खाने वाला हूँ, मेरे अंदर से भय निकालो, मुझे डरवाने में धैर्यवान बना दे, मुझे हिम्मत से भरा दे। तेरे लिए मैं स्टेफन के जैसा, थिस्सलुनीकि पौलुस के जैसा मैं खड़े रहना चाहता हूँ। ऐसे हिम्मत, ऐसे विश्वास जैसा तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारी कलीसिया में आएंगे, तब जैसा जहां जहां पर पौलुस ने गया वहां हर एक जगह पर थिस्सलुनीकि के बारे में गवाही सुनाई दिया है, सुन रहा है। जहां पर भी पौलुस, अरे पौलुस आपकी कलीसिया कितने सुंदर है, थिस्सलुनीकि, अरे माकिदुनिया, अकिया, हर जगह पर थिस्सलुनीकि के बारे में बात, चर्चा। तुम्हारे बारे में कोई चर्चा कर ले क्या? प्रभु में मेरे प्रियो, मेरे प्यारे बहन या प्यारे भाई या प्यारे लोग, प्यारे पासवान लोग, क्या आपके सेवकाई के बारे में, आपके कलीसिया के बारे में हर जगह पर चर्चा हो रहा है क्या? अरे वो कलीसिया बहुत 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 प्रेम, वो बहुत विश्वास लोग हैं, वो बहुत धैर्यवान, वो बहुत क्लेश की कलीसिया है, इतना उस प्रकार की कलीसिया हम हमारे जिंदगी में कभी ना देखे और ना देख पाए। इसी गवाही आपके जीवन, आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई के बारे में कोई बोल रहा है। हर जगह पर थिस्सलुनीकि के बारे में चर्चा, सिर्फ अपने गांव, अपने शहर, सिर्फ अपने जिला, अपने राज्य में तो अपने बारे में कर लिए, अपने बारे में गवाही तो सुनाई देना है, नहीं तो अपना आत्मिक जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि कल न्यायासन के सामने, कल न्यायासन के सामने अपने आत्मिक जीवन के बारे में हाल बोलना पड़ेगा। लेखा पूछने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। कल
यीशु मसीह ने लेकर पूछेंगे तब क्या बोलते हैं। कल न्यायासन के सामने करोड़ों करोड़ों लोग, कोटि कोटि, बहुत करोड़ों लोग रहेंगे। तो वो लोगों के बीच में, उतने सारे लोगों के बीच में अपने बारे में गवाही रहना। अब ये धरती पे तुम्हारे गांव, तुम्हारे जिला में तुम्हारे बारे में गवाही नहीं है, तो ऊपर करोड़ों लोगों के बीच में तुम्हारे बारे में गवाही कैसे आएगी? थोड़ा अकल से सोचो, आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो पहले यहाँ पर तुम्हारे बारे में गवाही रहनी चाहिए। अरे ये कितना सताव कर रहा है, कितना मार रहा है, कितना डांट रहा है, कितना दुख है, कितना विचार समस्या है उनके परिवार में, उसने यीशु को छोड़ रहा ही नहीं। जितना भी अपन डराने से वो डर रहे ही नहीं, ये क्या मतलब है? वो लोग पागल होना है, विरोधी लोग। लुया क्या होना है? पागल बन जाना। अरे ये क्या लोग हैं, इतना सताव कर रहे हैं, इतना उसको रोक रहे हैं, लेकिन भी और अधिक हो रहा है यीशु मसीह के विश्वास करने वाले। ये क्या है? वो पागल होना है। हाँ, अपन डरना नहीं, अपना चाल चलना, अपना व्यवहार को देखकर उसका दिमाग काम नहीं करना। आज कुछ लोग, प्रभु की सेवक लोग, प्रभु के पासवान लोग ही बहुत डर रहा है। ये लोगों का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। नहीं, अपन थाने में नहीं जाना, थाने में जाना पाप है, उल्टे बातें करना पाप है। अपन चुप के खाली खामोश से प्रार्थना करना है, कुछ भी किसी को करना नहीं। अरे ये क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या अपन मार रहे क्या? अपन ना कुछ बुरे बातें अपन जीभ से बोल रहे क्या? अरे लड़ रहे हैं। क्या है? खाली विरोधी अपने ऊपर कलीसिया में आकर जो धिंगाना जब करते हैं, नाना प्रकार के ध्वंस, पूरा बुरे काम करते हैं, तब अपन थाने में जाते, कंप्लेंट देते, अर्जी देते हैं। वो पाप है क्या? फिर पौलुस ने भी पाप किया है। रोमियो का पत्र, रोमा के संविधान को पौलुस ने इस्तेमाल किया है। मैं जन्म से रोमी हूं, बिना बिना मुझे न्याय बनाकर, बिना न्याय से मुझे कैसे सजा देगा? रोमियो के सम्राट से, रोमियो के राजा से पौलुस ने पूछा है, बिना न्याय से मुझे कैसे सजा देगा? पहले मैं क्या गलती किया, पहले वो बताओ। मैं जन्म से रोमी हूं। अरे रोमा का संविधान को पौलुस ने इस्तेमाल किया, क्या आज इस्तेमाल कर रहे? क्या संविधान के द्वारा अपन काम कर रहे? कानून के उल्टे काम कभी भी ईसाई लोग नहीं करते। कानून के उल्टे काम और बाइबल के जो उनकी धर्म ग्रंथ के उल्टे काम करने वाला ईसाई विरोधी लोग। एक बात सुनो, विश्वास लोग, ईसाई लोग कभी भी बाइबल के अनुसार चलते हैं, कानून के अनुसार ही चलते। कानून के विरोध, बाइबल के विरोध कोई भी नहीं करता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो यीशु मसीह के बच्चे नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं। हाँ, बात खत्म। पर प्रेम करते हैं, लड़ते हैं, हमको क्यों? हमारे यीशु मसीह ऐसी आज्ञा दी, मार्कुस सुसमाचार 16 और 16 में, तुम सारे सृष्टि को चलकर सुसमाचार सुनाओ। और सुसमाचार सुनाने का पांव तो बहुत सुंदर है। रोमियो की पत्री में 10 और 15 देखो, आखिरी बात, रोमियो की पत्री 10 और 15 में एक बात बोल रहा है, अपन ये बात में रहना चाहिए। 10 और 15, रोमियो की पत्री 10 और 15 में देखो, 10 और यदि भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या यही सुहावने हैं जो अच्छी बातें का सुसमाचार सुनाते। हालेलुया। सुहावने, सुंदर सुंदर जो सुसमाचार सुना, उसका पांव यीशु मसीह के सामने सुहावने हैं। हालेलुया। कैसे बात? यीशु मसीह के सुंदर पांव को अपन चुंबन करना, वो बहुत सुहाव। अरे अपनी मिट्टी के लोग एक गलीज है, इसका मतलब बुरे पांव हैं, लेकिन तुम सुसमाचार सुना रहे, यीशु मसीह के लिए क्लेश सहन रहे, सहते जा रहे हैं, तो तुम्हारे पांव सुहावन है, सुंदर है। कल न्यायासन के सामने, करोड़ों लोगों के सामने पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे बारे में बोलेंगे, ये देखो इनका पांव सुंदर, कितना सुंदर है। और उसके पांव सुंदर, थिस्सलुनी के पांव सुहावने। क्या तुम्हारे पांव सुहावने हैं? जो बोलने वाला ही नहीं, जो सहते, जो क्लेश को सहते हुए, सहते हुए और प्रार्थना करते हुए और कानून के विरोधी, बाइबल के विरोधी काम न करते हुए, कानून और बाइबल के अनुसार न्याय के रास्ते में, आत्मिक जीवन में जलन से, विश्वास जीवन में जलन से जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनका हर एक विश्वास का, हर एक व्यक्ति का पांव सुहावने है। हालेलुया। तो क्या आपका पांव सुहावने हैं प्रभु के सामने? उन्होंने ये बात बोलना बहुत
इतना नम्रवान है यीशु मसीह, चेलों का पाँव को धोया है और अभी अपने पाँव को सुहावन बोल रहा है, सुंदर बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियो, क्या अपनी स्थिति कैसे है? अपने आत्मिक जीवन को जांच लेंगे, अपन डरने को छोड़ देंगे, धैर्यवान भयवान को भयवान नहीं भय को छोड़ेंगे, डरना को छोड़ेंगे, हिम्मत से धैर्यवान बनेंगे। थिस्सलुनीके कलीसिया के जैसा पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा की आनंद से, बड़े क्लेश में से पौलुस के जैसा चाल चलेंगे, यीशु मसीह के जैसा चाल चलेंगे। यहाँ पर धरती पर और स्वर्ग में दो जगह पर अपन गवाही पाएंगे। उस प्रकार की बड़े में पवित्र आत्मा पर सबको देना। आमीन। ऐसा विश्वास प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन तेरे सुंदर वचन के द्वारा हमारे से बात की है प्रभु जी। ये सुबह के समय यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा थिस्सलुनी कलीसिया के अंदर जो आत्मिक जीवन है, उस आत्मिक जीवन के हमारे आंखों के सामने अब प्रकट की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको कोटि कोटि से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, थिस्सलुनी कलीसिया लोगों के अंदर वचन ऐसे फलवंत हुआ है, जहां पर पौलुस गया है हर जगह पर उनके बारे में चर्चा चर्चा चर्चा, लेकिन हमारे बारे में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में भी, हमारे कलीसिया, हमारे शहर में, जिला में भी चर्चा नहीं हो रहा है। कारण ये हम डरवान हैं, भयवान हैं। हे प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी शक्ति हमारे अंदर नहीं, हम मांग रहे, हम पाप कर रहा है प्रभु जी, डरते हुए पाप कर रहा है, हमारे अंदर वचन फलवंत नहीं हो रहा है। कारण क्या है? ये है, हम बलवंत नहीं, शक्ति नहीं हमारे अंदर, हम दुर्बल है, हम निर्बल लोग हैं, डरने वाले हैं। माफ कीजिए प्रभु जी, नरक में जाने वाला डरवान है प्रभु प्रभु प्रभु, भय खाने वाला, हम भय ना खाना है, हिम्मत धैर्यवान रहना है प्रभु जी। तेरे पैतलों के नीचे आ रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक सप्ताह पूरा हम तेरी वचन के विरोध चाल चले। यीशु, तेरी पवित्र लहू के नीचे आने में पापों को क्षमा करो, कृपया तेरे पवित्र लहू से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह, तेरे लहू से क्षमा करो। हमको पवित्र में शक्ति दे, पवित्र में आनंद दे। थिस्सलुनी के कलीसिया के जैसा प्रभु हम धैर्यवान से, हे प्रभु, सुसमाचार सुनते हो और फलवंत होते हुए आत्मिक जीवन में, हे प्रभु, सुसमाचार सुनाते हो हमारे पांव सुहावने रहना, उस प्रकार के अनुग्रह में दीजिए 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 प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह, और पापों को क्षमा, डरना हमारे अंदर से निकल जाए, पवित्र शक्ति तेरे आनंद दे, दुख और सुख, विचार, जो क्लेश, खतरा, कोई भी स्थिति में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी आनंद से भरा दे भरा दे भरा दे भरा दे प्रभु। तेरे लोगों के नीचे यीशु, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले, तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे प्रकार के अपराध और अधर्म से अपने को छुटकारा और शुद्ध बनाए। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा को स्वतंत्र की, उनको हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। प्रभु, अभी तक तेरे वचन के द्वारा से बात की है, तेरे वचन के उजागर पापों को जांच लेने का अनुग्रह दी। हमारे अंदर जो आत्मिक जीवन में जहां पर हम भाग जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं प्रभु, फंस जा रहा है, तेरे वचन को जो पापों को जांच लेने के अनुग्रह आप दी है, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। आपकी सहायता के लिए, आपके पवित्र लहू से हमको पापों को पूरे तरफ से, हमारे पापों से हमको शुद्ध बनाए, साफ बनाए, हमको प्रभु पापों से छुटकारा दी है। परम पिता से मेल मिलाप किए, तेरे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। दूर से पश्चिम जितना दूर है, हमको हमारे पाप उतना दूर बना दिए प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, जितने लोग संदेश और सुनने वाले, हर एक के संदेश सौों हजारों लाखों गुणों फलवंत कर, हर एक व्यक्ति को प्रभु थिस्सलुनी कलीसिया के जैसा बदला दे, मन को, उनके आत्मिक जीवन को, उनकी चाल चलन को पौलुस के जैसा, थिस्सलुनी के लोगों के जैसा बना दे प्रभु। थोड़ी सी हम तेरे प्रभु में जा रहे, पवित्रता से, योग्यता से हम तेरे तंबू में प्रवेश करने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।